और अयोध्या से बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। चंपत राय का इस्तीफा मंजूर किया गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, अनिल मिश्रा, चंपत राय का इस्तीफा मंजूर किया गया है। अयोध्या से बड़ी खबर सामने आ रही है। चंपत राय और अनिल मिश्रा ट्रस्ट से भी बाहर कर दिए गए हैं। शाम 5:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता दें, अयोध्या से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर कि चंपत राय और अनिल मिश्रा का जो इस्तीफा है वो मंजूर कर लिया गया है और दोनों को ट्रस्ट से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो देखिए, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है और जैसा कि जो है अंदाजा लगाया जा रहा था कि दोनों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। संदीप, क्या अपडेट, क्या जानकारी सामने आ रही है? चंपत राय, अनिल मिश्रा ट्रस्ट से बाहर होंगे? देखिए शांतनु, आज की बैठक से एक बड़ी खबर देखिए सूत्रों के आधार पर यह निकल कर आ रही है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा का जो इस्तीफा है वो स्वीकार कर लिया गया है। यकीन मानिए, देखिए ये एक बहुत बड़ी खबर है उन 140 करोड़ सनातनियों के लिए जिन्होंने प्रभु श्री राम की आस्था के चलते यहाँ पर हजारों करोड़ का चढ़ावा दान किया। आज का दिन देखिए, आज का दिन मुझे लगता है कि एक दशहरे जैसा है। दशहरे पे क्या हुआ था, रावण का अंत किया गया था, उसी तरीके से आज ट्रस्ट से देखिए चंपत राय को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और ट्रस्ट वाले ने भी देखिए इसमें अपनी सहमति जो है वो प्रदान की है। इसमें देखिए लगभग 9 जो सदस्य हैं वो आज यहाँ पर मौजूद थे। 2 सदस्य वीसी के माध्यम से जुड़े थे और उसी के साथ साथ गोपाल राव भी देखिए वहां पर पहुंच गया। बिना किसी के बुलावे के गोपाल राव जब वहां पर पहुंचा तो उसको वहां से बाहर का रास्ता निकाल दिखा दिया गया कि तुमको यहां पर आने के लिए किसने कहा था, उसको वहां से भगा दिया गया। फिलहाल देखिए राहत की खबर ये निकल कर आ रही है कि जो ट्रस्ट के जिम्मेदार पदाधिकारी थे यानी चंपत राय और अनिल मिश्रा, इनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। ये उन तमाम सनातनियों की जीत है, ये राम भक्तों की जीत है और मुझे लगता है कि उन अभी सभी के साथ देखिए एक न्याय हुआ है। सदस्यों ने, ट्रस्टियों ने भी देखिए एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी को निभाने का काम किया था। मतलब अगर वो चाहते तो ये बात कह सकते थे कि नहीं बाबूजी दोषी नहीं है, लेकिन वो भी प्रताड़ित थे। अगर वो प्रताड़ित ना होते तो वो ये बात क्यों कहते कि अगर चंपत राय, अनिल मिश्रा यहाँ पर मौजूद होंगे तो हम इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। नेत्र गोपाल दास ने भी इस बात को देखे यही कहा है। तो एक बड़ी जीत मुझे लगता है आज है और 5:30 बजे ये कहा जा सकता है कि एक जो प्रमाणित जानकारी है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी जाएगी। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस राम जन्मभूमि में होगी या फिर इनकी तरफ से कोई एक लेटर जारी किया जाएगा या एक पूरा जो है प्रेस वार्ता का आयोजन किया जाएगा, लेकिन मुझे लगता है ये करेंगे। देखिए क्योंकि इतनी बड़ी जब इन्होंने अंदर बैठक कर ली, अब जानकारी भी तो पहुंचाने का काम करेंगे ना कि किस आधार पर हमने चंपत राय को हटाया है, किस आधार पर अनिल मिश्रा को हटाया है, ट्रस्ट में किस तरीके के बदलाव किए गए हैं। नहीं, वो तो गोविंद गिरी की ओर से पहले ही कहा गया था संदीप। उन्होंने कहा था ना यहाँ पर जो कि हम इस बैठक के बाद आप लोगों से बातचीत करेंगे, जानकारी देंगे, लेकिन पहले बैठक हो जाने दीजिए, उसके बाद हम आप लोगों से बातचीत करेंगे और तमाम जानकारी देंगे। लेकिन संदीप, जरा गोपाल राव का ये जो पूरा मामला है एक बार विस्तार से ये बताइए कि गोपाल राव चूंकि बैठक में नहीं बुलाया गया था ये कहा जा रहा है, तो बैठक में जब नहीं बुलाया गया तो वहां पर क्या करने के लिए पहुंचे थे? क्या प्रभावित करने के लिए पहुंचे थे? बैठक में किसी तरह का इन्फ्लुएंस दिखाने के लिए पहुंचे थे? देखिए शांतनु, ये मुखबर टाइप के लोग होते हैं। ये जो गोपाल राव जैसे लोग हैं ना, इनको अब किसने भेजा है तो बड़ा सवाल तो देखिए उस पर भी खड़ा होता है कि इसको यहाँ पर मुखबरी करने के लिए रखा गया था। कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा कहाँ पर जाना है, क्या उसका हिसाब रखने के लिए उसको रखा गया था? गोपाल राव है कौन? देखिए इसको लेकर साधु संत भी नाराज हैं। अब आज ये क्या बैठक को प्रभावित करने के लिए पहुंचा? ये कहा जाता है ना कि देख कर आओ कौन ज्यादा बैठक में उछल रहा था, मेरा विरोध कौन कर रहा था, कौन मेरे खिलाफ बोल रहा था, जाओ जरा एक बार पता करके आओ। तो ये जिस पांव से गए थे उसी पांव से इनको जो है वो बेइज्जत करके वहां से भगा दिया गया कि चलो भागो यहाँ से, तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है। और ऐसे आदमियों के साथ देखिए होना भी यही चाहिए। आज इतने बड़े बड़े आरोप लग गए। आपने पुरानी पिक्चरें देखी होगी कि चोरी का आरोप लग जाता था ना तो वो पंखे से लटक कर मर जाते थे। वो बाद में ये पता चलता था कि चोरी भी नहीं उन्होंने करी थी, कि सिर्फ आरोप लगा था। अरे ये तो अपने पद से इस्तीफा तक नहीं अपनी मर्जी से दे पाए। आज 1 महीना हो गया, एक बकायदा बड़ी मीटिंग करनी पड़ी, बड़ा मतलब जलसा करना पड़ा
तब ये जो है बताया गया कि भैया बाबूजी जो हैं चंपत राय और इनका जो इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। इनको तो पहले ही दिन ये बात कह देनी चाहिए थी कि ठीक है, जब तक जहाँ चल रही है भैया हम इस यहाँ से अलग हो जा रहे हैं, आप तब तक अपना काम चलाइए। लेकिन पद बहुत प्यारा था देखिए, और पद छिन गया है। देखिए चंपत राय जो हैं, जो अभी तक अयोध्या चलाने का काम कर रहे थे, मुझे लगता है कि अब जब वो दर्शन करने आएंगे ना यहाँ पे, वैसे तो पहली बात ना आएंगे ना उनको दर्शन प्रभु श्री राम देंगे, तो अब उनको भी उसी कार्य प्रणाली से गुजरना होगा जिससे बाकी लोगों को वो गुजरवाते थे। जिस तरीके से विनय कटियार से पास मांगते थे, एक पूर्व सांसद हैं उनसे पास मांगने का काम कर रहे थे। तो ये मैं आपको दो लोगों का बात सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि दोनों ही बाहुबली थे। छोटे मोटों की तो आप इधर उधर लोगों की तो बात ही छोड़ दीजिए। फिलहाल देखिए बड़ी खबर सूत्रों के आधार पर यही निकल कर आ रही है कि इन दोनों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। वहां पर जो ये गोपाल राव पहुंचा था उसको बेइज्जत करके वहां से बाहर भगा दिया गया। 9 सदस्य जुड़े थे, वहां पहुंचे थे, 2 सदस्य उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे। 5:30 बजे अब एक प्रेस वार्ता होगी और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से ट्रस्ट ने जिन भी चीज़ों पर देखिए आज उन्होंने विचार विमर्श किया है, क्या ऐसी चीज़ें रही हैं, उसको लेकर आज जो है वो तमाम लोगों को जानकारी दी जाएगी। बिल्कुल। लेकिन देखिए बड़ी खबर जो इस वक्त सामने आ रही है कि चंपत राय की ट्रस्ट से छुट्टी हो जाएगी संदीप, और साथ ही साथ चंपत राय के साथ साथ अनिल मिश्रा की भी ट्रस्ट से छुट्टी हो जाएगी। और ये पूरा एक बड़ा साम्राज्य, जैसा कि आपने बताया, पूरे राम मंदिर में फैलाकर रखा था चंपत राय ने, वो साम्राज्य का अंत होगा। लेकिन बड़ा सवाल वही है कि अगर चंपत राय की छुट्टी, अनिल मिश्रा की छुट्टी, तो रिप्लेस कौन करेगा? इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए रिप्लेस वही करेगा जो जिम्मेदार होगा। देखिए, और मुझे लगता है कि अयोध्या वासियों को आज अपने घर में, प्रभु श्री राम के मंदिर में, और तमाम लोग जहां जहां पर हैं उनको दिया जलाना चाहिए। एक नेक्सस, एक संगठित गिरोह का अंत हुआ है। आप समझ लीजिए, हजारों लाखों करोड़ों की जमीनें कब्जा कर लेना, मंदिरों पर कब्जा कर लेना, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बाकायदा साधु संतों महंतों ने इस बात को बोला है। लोगों के मंदिरों से प्रभु श्री राम के सोने का पलंग उठा ले जाना, हनुमान जी की गदा उठा ले जाना, ये सर्फी वाला थे, उन्होंने इस तरीके के आरोप लगाए। 400 बीघा जमीन जो है वो चंपत राय ने अपने नाम लिखवा ली। तो एक नेक्सस का अंत हुआ है, ये जीत है लोगों की आज अयोध्या के लिए, जब प्राण प्रतिष्ठा। ठीक है, बड़ी, अब वापस आते हैं आपके पास।